अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नस्तईनुहू अम्मा बाद। दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद शकील आपके लिए नमाज की अहमियत का तीसरा वीडियो बनाते हुए, हमने पिछले 2 वीडियो में नमाज के काफ़ी चीज़ें सीखी। आज तीसरे वीडियो में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, नमाज में एक किस्म की यूनिफॉर्मिटी स्पीड है। यूनिफॉर्मिटी स्पीड का मतलब एक ही स्पीड से शुरू से लेकर आखिर तक नमाज को पढ़ना, अरकान के साथ भी और तिलावत के साथ भी। मैं पहले आपको तिलावत के बारे में बताता हूँ। तिलावत में आपको मिसाल के तौर पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, इस स्पीड से आप नमाज शुरू करेंगे। पूरी सूरह फातिहा की स्पीड से पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। ये कम से कम स्पीड है, इससे स्पीड ज़्यादा ना बढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नहीं, ये स्पीड से कुरान, ये स्पीड में से नमाज नहीं पढ़नी है। कम से कम जो स्लो स्पीड है, जो सबसे फास्टेस्ट स्पीड है या सबसे लोवेस्ट ग्रेड है नमाज पढ़ने का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, ये सबसे फास्टेस्ट स्पीड है। या ना और स्लो पढ़ना है तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन सबके पास इतनी स्पीड, इतनी स्लो स्पीड से पढ़ने का वक्त नहीं होता है, तो लिहाजा आप इतनी स्पीड रखें। इससे तेज़ स्पीड ना करें। बोलने का मतलब ये है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, ताकि अल्फाज की अदाई सही हो। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बिस्मिल्लाह, जल्दी जल्दी में हम लोग क्या करते, बिस्मिल्लाह। देखो इधर मैंने क्या कहा, बिस एक सीन, बे सीन के बाद में एक सीन और लगा दिया, बिस और तो जल्दबाजी में हमसे ये होता है। और इसी तरीके से हम कितनी अपनी तरफ से नमाज में लगा देते हैं, जो नमाज में फिर हमको नुकसान का सबब बनता है और नमाज कबूल नहीं होती है। तो लिहाजा नमाज को बनाना, उसकी तिलावत की एक यूनिफॉर्मिटी स्पीड को लेके। अब यूनिफॉर्मिटी स्पीड के बाद जो है अरकान की स्पीड। अरकान की स्पीड में देखिए, ये स्पीड से हम एक यूनिफॉर्मिटी स्लो स्पीड से हम कान तक हाथ उठाएंगे और फिर वो स्पीड से हम लोग हाथ बांध देंगे। ठीक है, हाथ बांध देंगे। अब उसके बाद मैं हाथ बांधता हूँ, तिलावत करता हूँ। तिलावत भी अच्छे जैसे अंदाज में बताया वैसे स्लो अंदाज में बताने के बाद अब मैं रुकू में जाता हूँ, तो ये हाथ छोड़ूंगा और एकदम धीरे स्पीड से रुकू में जाऊँगा। सुभान अल्लाह, इस तरीके से 3 बार पढ़ूँगा और फिर वही स्पीड से फिर वही स्पीड से सजदे में जाऊँगा, फिर वही स्पीड से सजदे से उठूँगा, फिर वही स्पीड से मैं सजदे से 2 सजदे के बीच में क़याम करूँगा और वापस दूसरे सजदे में जाऊँगा। और फिर बाकी की नमाज एक यूनिफॉर्मिटी स्पीड से हमको पूरी करनी है। ऐसा नहीं कोई रुकू हम छोटा कर रहे हैं, कोई रुकू बड़ा कर रहे हैं, कोई एक सजदा बड़ा कर रहे हैं, एक सजदा छोटा कर रहे हैं, एक सजदे में देर से जा रहे हैं, एक सजदे में जल्दी से जा रहे हैं, झटके से। यानी हमको पता ही नहीं कि हम किस तरीके से नमाज़ पढ़ रहे हैं। नमाज में एक स्पीड कंट्रोल लेके आए। मैं आपको करके बताता हूँ। एक मिनट बस वीडियो पकड़ने के लिए। ये मैंने नियत बांधी, ये मैंने स्पीड से अभी तिलावत करूँगा एक कंट्रोल स्पीड से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये स्पीड से मैं पूरी अल्लाह शरीफ खत्म करूँगा। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोई भी स्पीड से, जो कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, ये स्पीड से चलूँगा। अभी रुकू में जाऊँगा, एकदम एक कंट्रोल स्पीड से हाथ छोड़ूँगा और फिर रुकू में जाऊँगा। फिर रुकू से उठूँगा एक कंट्रोल स्पीड से, फिर वही स्पीड से मैं सजदे में जाऊँगा और ऐसी तरीके से 2 सजदे के बीच में रुकूँगा, सजदे में जाऊँगा, सजदे से वापस उठूँगा वही स्पीड से। तो ये स्पीड हमको लाना है।
अपनी नमाज के कंट्रोल स्पीड करके लाना है और सुकून से नमाज़ पढ़नी है। अब रकअतें भले थोड़ी कम पढ़ लीजिए, लेकिन सुकून से नमाज़ को पढ़िए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको बाकी तो सब नमाज़ों की जो सुन्नतें हैं, किस तरह रुकू करना है, किस तरह सजदा करना, बहुत आसान और बहुत फेमस है, सभी को पता है। वो अपने किसी आलिम से या किसी जानने वाले से इसको भी आप सीख लें। अब मैं समराइज़ करता हूँ। मेरी 3 जो और वीडियो बनाई है मैंने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। हमने ये देखा कि हम नमाज़ों को बहुत बुरी तरीके से पढ़ते हैं और उससे हमें नमाज से फ़ायदा नहीं मिलता है। नमाज की इनामात से हम महरूम रह जाते हैं और उल्टा हमको नमाज बदुआ देती है, जिसकी वजह से हम बहुत सी बुराइयों और बहुत सी मुसीबतों में मुब्तला हो जाते हैं। तो हमको अब नमाज सही से अदा करना है। सही से नमाज अदा करने के लिए नमाज में ध्यान होना बहुत ज़रूरी है, और ध्यान जमाने के लिए हमको जो कुछ हम पढ़ते हैं उसके मायने पर थोड़ा ध्यान हो और थोड़ा ज़ोर से पढ़े कि लफ्ज़ अपने होठ से निकल के अपने कान तक, बाजू वाले की नमाज़ ख़राब ना हो, लेकिन हमारे कान तक वो जाए। और ताकि जब हमारे कान में हमारे अल्फाज जाएंगे तो शैतान जो कान में वसवसे डालता है उसको ब्रेन रिस्पॉन्स नहीं देगा, वो अनसुने हो जाएंगे और नमाज में हमारा ध्यान इधर उधर भटकेगा नहीं। फिर एक सुकून से, कंट्रोल से नमाज़ पढ़ना, तमाम अरकान को अच्छे से अदा करना, रुकू के बाद खड़ा होना, समी अल्लाहु लिमन हमीदा पूरा बोलना, 2 सजदे के बीच में रुकना, और एक अच्छी तरीके, यहाँ तक कि अस्सलामु अलैकुम एक स्पीड कंट्रोल, एक यूनिफॉर्म, एक रिस्पेक्ट लाना है हम लोगों को। इस तरीके से नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह पहले दिन से आपको फ़र्क महसूस होगा और आपके लिए खैर व बरकत भी अल्लाह दरवाजे खोल देंगे। अस्सलामु अलैकुम।